In 1946, Patel was nominated as the candidate for the elections of the Congress president. However, he turned down the position on the advice of गांधी जी. तो उनको मतलब नॉमिनेट किया गया ताकि वो कैंडिडेट बन सकें जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस थे उसमें, लेकिन गांधी जी की एडवाइस पर उन्होंने ये नहीं किया. इवेंचुअली पंडित नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के. इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947. भारत को जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी. सरदार पटेल बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर. और सरदार पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री बने एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के भी वो मिनिस्टर बने. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत 3 भागों में बटा हुआ था. द फर्स्ट वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. पहला वाला तो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में था. द सेकेंड वर द टेरिटरीज रूल्ड बाय हेरिडिटरी रूलर्स. और जो दूसरा भाग था वो बटा हुआ था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते थे. एंड द थर्ड वर द टेरिटरीज कोलोनाइज्ड बाय फ्रांस एंड पोर्तुगल. और तीसरा जो ऐसे टेरिटरीज में था जो कि कॉलोनियों में बटा हुआ था फ्रांस और पुर्तगाल के लोगों के द्वारा. ठीक है. तो पटेल हैड रियलाइज दैट द ड्रीम of a unified and free India could only be achieved if the 3 territories were integrated as one. तो पटेल ने सोचा कि उनका ये जो सपना है कि भारत एक हो और आज़ाद हो, वो तभी पाया जा सकता है जब ये तीनों के तीनों टेरिटरीज ये जो अलग अलग हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है, हेरिडिटरी या कॉलोनाइज्ड है फ्रांस और पोर्तुगल के लोगों के द्वारा, इनको एक कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, अलग अलग की बजाय इनको एक कर दिया जाए. ब्लेस्ड विद प्रैक्टिकल एक्यूमेन मतलब होता है आपका बेटा एबिलिटी टू मेक जजमेंट, गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन. मतलब आपके में समर्था हो कि आप अच्छी जजमेंट कर सकते हैं और जल्दी जल्दी निर्णय ले सकते हैं. आपकी ग्रेट विजडम है, बहुत बुद्धिमानी है आपके पास. पॉलिटिकल फोरसाइट है. फोरसाइट मीन्स होता है एबिलिटी टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि आगे सत्ता में क्या हो सकता है ये देखने में समर्थ होना, फ्यूचर के बारे में क्या हो सकता है. ठीक है. तो he took up the uphill task of unifying India. uphill means होता है टफ वर्क. तो भारत को एक करने के लिए इन्होंने टफ वर्क किया. ठीक है. पटेल began lobbying with the princes and monarchs of the separate states to accede to India. तो यहाँ पर वो उनके पास गए, प्रिंसेस राजाओं के पास गए, राजकुमारों के पास गए, और जो अलग अलग स्टेट्स थी इंडिया उनको इकट्ठा करने का उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया कि इनको इकट्ठा करते हैं. पटेल्स अनटायरिंग एफर्ट्स एंड रिलेंटलेस अपील्स बोर फ्रूट. तो लगातार, रिलेंटलेस मतलब होता है कॉन्टीन्यूस, तो इनके बिना थकने वाले जो इनके एफर्ट्स थे और लगातार जो अपील वो कर रहे थे, बोर फ्रूट, वो कामयाब हो गई. एज ही सक्सेसफुली परसुएडेड 565 स्टेट्स टू मर्ज इनटू इंडिया. तो सफलतापूर्वक इन्होंने 565 स्टेट्स जो है मर्ज करके इकट्ठा किया भारत में. ओनली 3 स्टेट्स वर अनविलिंग टू एक्सीड. सिर्फ 3 स्टेट्स ही थी जो नहीं मिलना चाहती थी. एंड दीज वर, और वो थी जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद. इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी जो थी वो मर्ज हो गई. हाउएवर दीज स्टेट्स इवेंचुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया. और बाद में फिर ये भी भारत का हिस्सा ही बन गई. पटेल्स हेल्थ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन समर ऑफ 1950. तो पटेल की जो सेहत है वो बिगड़ने लगी. डिक्लाइनिंग मतलब उनकी सेहत अच्छी ना रहने लगी. समर में 1950 में इट ग्रेजुअली वर्जनड एंड ही हैड टू बी फ्लोन टू मुंबई. ये वर्जनड मतलब धीरे धीरे ये और बिगड़ती जा रही थी और फिर वो मुंबई आ गए, वेयर ही रिकपरेटेड एट बिरला हाउस. वहाँ पर उन्होंने मतलब थोड़ा सा वेयर ही
रिकपरेटेड एट बिरला हाउस, वहाँ पर उन्होंने बिरला हाउस में थोड़ा रिकवर किया। सरदार पटेल ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 15 दिसंबर 1950। तो दिसंबर 1950 आफ्टर अ मासिव हार्ट अटैक, उनको एक हार्ट अटैक आ गया बहुत बड़ा, जिसमें उनकी डेथ हो गई, उन्होंने आखिरी सांस ली। सरदार पटेल वाज पोस्टहम्सली अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पोस्टहम्सली का मतलब होता है कि किसी को उनकी डेथ के बाद अवार्ड मिलना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई थी, है ना, और 1950 में उनकी डेथ हो गई, और फिर उनको सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 1991 में दिया गया। हिज बर्थडे विच फॉल्स ऑन 31 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। उनका जो बर्थडे है जो कि 31 अक्टूबर में आता है, वो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सो read this lesson again. I'll meet you in the next video. Till then, adieu beta.